हेलो। हम कालांतर प्राणहर मर्म इनके बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने वक्षोमर्म देखे थे। कौन से? वक्षोमर्म। आज उसके आगे चलते हैं। आगे का मर्म है सीमंत मर्म। सीमंत मर्म वही प्रोसीजर अपनी। कौन सा मर्म है ये? कालांतर प्राणहर मर्म है। इसकी संख्या कितनी है? 5 है। ये कौन सा मर्म है? ये संधि मर्म है। इसका अंगुली परिमाण क्या है? इसका अंगुली परिमाण 4 है। ये कहाँ पे रहता है? ये शिरोभाग में रहता है। यहाँ आघात होने से कालांतर से उन्माद, भय और चित्तनाश से मृत्यु होती है। कैसी मृत्यु होती है? उन्माद, भय और चित्तनाश से मृत्यु होती है। ऐसा हमारे आयुर्वेद में बताया है। चलो, मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न कहते हैं हियर 5 मेन सूचर्स, हियर the 5 main cranial sutures are present। हमारा जो स्कल है वहाँ पे 5 मेन cranial sutures है। कौन कौन से है ये? कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, स्कैमोइड सूरज एंड लैम्डॉइड सूरज। एक्चुअली अगर हमने हमारे एडल्ट स्कल में देखा जाए तो देयर आर ओनली 4 मेन cranial sutures। कितने? 4। बट the metopic sutures which joins the two frontal bone, ये कभी कभी एडल्ट में प्रेजेंट रहती है। कभी कभी हमारे डिपार्टमेंट में छोटे बच्चे का स्कल है, छोटा, आपने देखा होगा, परीक्षा में भी हमने रखा था। वहाँ पे ये मेटोपिक सूचर हमें अच्छी दिखती है। तो डैमेज टू दिस स्ट्रक्चर्स कैन कॉज इंजुरी टू द वाइटल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। वाइटल सेंटर जो भी यहाँ पे रहते हैं उससे वो डेथ हो सकती है। चलो, यहाँ पे ये चित्र है। दिस इज द कोरोनल सूचर। कोरोनल। दिस इज द सजाइटल। सजाइटल। दिस वन इज स्कैमोइड। Scamoids, and this one is lambdoid। ऐसे ये 4 मेन सूचर्स हमारे ब्रेन में रहते हैं। ब्रेन में यानी स्कल में रहते हैं। और एक जो मेटोपिक सूचर जो हमने अभी बताई है वो यहाँ पे रहती है। दिस वन यानी 2 फ्रंटल बोन जो रहते हैं उनको वो यूनाइट करती है। ये ऐसे 5 मेन सूचर फिर वो यहाँ हम समझते हैं। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि एडल्ट में या आप कभी मॉडर्न पढ़ते हो तो देयर आर 4 मेन सूचर्स इन द स्कल। कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, then squamous sutures and the lambdoid suture. The metopic suture present variably। चलो आगे चलते हैं। ये भी वही फिगर है। अब दूसरा मर्म जो है ये है तल हृदय। तल हृदय ये कौन सा मर्म है? ये कालांतर प्राणहर मर्म है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ये कौन सा मर्म है? ये मांस मर्म है। यहाँ पे अंगुली परिमाण क्या है? आधा अंगुली है। ये कहाँ पे रहता है?
ये हस्त और पाद तल में रहता है, हस्त और पाद तल में रहता है। आघात होने से तीव्र वेदना से मृत्यु होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। मॉडर्न क्या कहते हैं वो देख लेंगे। एज पर मॉडर्न व्यू, हियर इन द palmar aponeurosis is present, and in the foot or in the plantar surface, the plantar aponeurosis is present. Damage to these structures, acute pain arises and can cause a death. पाम में क्या है? पामर एपोन्यूरोसिस। और प्लांटर में क्या है? प्लांटर एपोन्यूरोसिस। डैमेज टू द स्ट्रक्चर्स गिव्स राइज टू एक्यूट पेन एंड कैन कॉज ए डेथ। आगे चलते हैं। ये देखो, तल हृदय, तल हृदय यानी अपने ये हस्त का जो बीच का स्थान है, कहाँ रहता है ये? हस्त के बीच में। दिस इज द तल हृदय, तल हृदय। यहाँ पे कौन क्या रहता है? तो पामर एपोन्यूरोसिस रहता है। दिस वन इज द पामर एपोन्यूरोसिस, पामर एपोन्यूरोसिस। पाद में यानी पाँव में भी तल हृदय है, उसका स्थान बीच में, पाद के बीच में, पाँव के बीच में, यानी ये भी तल हृदय। यानी ऐसे 4 मर्म हो गए तल, 2 हाथ में और 2 पाँव में, या 2 ऊपर पाम में और 2 प्लांटर सरफेस में। और यहाँ पे चित्र है, दिस इज द प्लांटर एपोन्यूरोसिस विच इज प्रेजेंट इन द प्लांटर सरफेस, प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ओके, आगे चलते हैं। आगे का मर्म है क्षिप्र मर्म, क्षिप्र मर्म। ये कौन सा मर्म है? कालांतर प्राणहर मर्म है। संख्या कितनी है? 4 है। ये स्नायु मर्म है। इसका अंगुली परिमाण क्या है? आधा अंगुल है। कहाँ पे रहता है? ये अंगुष्ठ और प्रथम अंगुली के बीच में रहता है, अंगुष्ठ और प्रथम अंगुली के बीच में रहता है। आघात होने से यहाँ पे आक्षेप से कालांतर से मृत्यु होती है। आक्षेप से यानी कन्वल्जन जिसको हम बोलते हैं, उससे मृत्यु होती है, ऐसा हमारे साइंस ने कहा है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है कि हियर इन द हैंड रीजन फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल लिगामेंट इज प्रेजेंट, फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल लिगामेंट, सिंपल। और फुट में, फुट रीजन में द फर्स्ट मेटाटार्सल लिगामेंट इज प्रेजेंट। डैमेज टू द स्ट्रक्चर कैन कॉज अ डेथ, डैमेज टू द स्ट्रक्चर कैन कॉज अ डेथ। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो चित्र है, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली, दिस इज द अंगुष्ठ और दिस इज द प्रथम उंगली। तो यहाँ पे हमारा एक क्षिप्र मर्म आएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये क्षिप्र मर्म आएगा। ये अंगुष्ठ, ये प्रथम उंगली। चलो आगे चलते हैं। ये पाँव का चित्र है, यहाँ पे भी बता सकते हैं।
ये है हमारा अंगुष्ठ, ये है प्रथम उंगली, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्षिप्रमर्म हो सकता है, क्षिप्रमर्म हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। आगे का मर्म है इंद्रबस्ती मर्म। कौन सा? इंद्रबस्ती मर्म। कौन सा मर्म है? ये कालांतर प्राणहर है, ये मांस मर्म है। इसका अंगुली परिमाण क्या है? ये आधा अंगुली है। इसका स्थान कहाँ पे है? प्रकोष्ठ के मध्य भाग में और जंघा के मध्य भाग में। सॉरी, इसकी हमें संख्या लिखना भूल गया। ये संख्या में 4 रहते हैं। कितने? ये संख्या में 4 रहते हैं, 2 हाथ में और 2 पाँव में। तो इंद्रबस्ती मर्म है, ये कालांतर प्राणहर मर्म है, इसकी संख्या 4 है। ये कौन सा मर्म है? मांस मर्म है। ये अंगुली परिमाण क्या है इसका? तो आधा अंगुली है। ये कहाँ पे रहता है? ये प्रकोष्ठ के मध्य भाग में और जंघा के मध्य भाग में रहता है। आघात होने से रक्तस्राव होकर रक्तक्षय से मृत्यु होती है, ऐसा हमारे साइंस ने बताया है। चलो मॉडर्न साइंस क्या कहता है वो भी देख लेंगे। एज पर मॉडर्न व्यू, हियर लोअर एंड ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, यानी अपर लिम्ब में आपको मालूम है क्यूबाइटल फोसा रहता है, एंड पाँव में लोअर एंड ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा इज प्रेजेंट। यानी हाथ में क्यूबाइटल फोसा रहता है और नीचे पॉप्लिटियल फोसा रहता है। लेकिन कौन सा पार्ट? लोअर एंड ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा एंड लोअर एंड ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। डैमेज टू दिस अबव स्ट्रक्चर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में ऑकर। अगर यहाँ पे आघात हुआ तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकता है और उससे मृत्यु हो सकती है, ऐसा मॉडर्न में बताया है। एक चित्र है, इंद्रबस्ती मर्म कहाँ पे है? ये प्रकोष्ठ, इसको प्रकोष्ठ कहा जाता है। प्रकोष्ठ यानी 4 आर्म, जिसको हम 4 आर्म भी कहते हैं, इसको आर्म कहते हैं, इसको प्रगंड स्थान कहते हैं, इसको प्रकोष्ठ कहते हैं, और इसे हस्त कहते हैं। इसे हस्त कहते हैं, इसे प्रकोष्ठ कहते हैं और इसे प्रगंड स्थान कहते हैं। अब ये कहाँ पे मर्म है? क्षिप्र मर्म। ये प्रकोष्ठ के बीच में रहता है, यानी this one। एक्चुअली जो वर्णन है वहाँ पे, ये मणिबंध संधि और जो एल्बो जॉइंट है, इसका जो बीच का स्थान है वो इसका हो सकता है, ये उसका हो सकता है। हमारे आयुर्वेद में कहा है प्रकोष्ठ के बीच में, मध्य भाग में, यानी दिस इज द प्रकोष्ठ, एंड इसका बीच में, यानी यहाँ पे कालांतर मर्म जो है इंद्रबस्ती, ये हो सकता है। यहाँ पे क्या क्या रहता है आपको मालूम ही है। एक बार ये जो है दिस इज द क्यूबाइटल फोसा, और इसका लोअर एंड है यहाँ पे, क्यूबाइटल फोसा का लोअर एंड है। तो यहाँ पे जो आर्टरी है, कौन कौन सी? रेडियल आर्टरी है, अल्नर आर्टरी है, और कुछ जो कि वो डैमेज हो सकती है आघात होने से, और यहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने से मृत्यु हो सकती है। इंद्रबस्ती मर्म। चलो आगे चलते हैं। ये पाँव का चित्र है, दिस इज द इंद्रबस्ती मर्म, यानी ये हो गया नी जॉइंट, ये हो गया एंकल जॉइंट, और इसका बीच का स्थान जो है दैट इज द इंद्रबस्ती मर्म। ये जो फिगर है
यहाँ पे जो है ये हमारा इंद्रवस्ती मर्म हो सकता है। बहुत से किताबों में काफ मसल करके लिया है। कौन से पॉइंट कौन सा? काफ मसल। काफ मसल कौन सी है? गैस्ट्रोनेमियस मसल है और सोलस मसल है। कौन कौन सी? गैस्ट्रोनेमियस एंड द सोलस मसल, दिस टू मसल्स आर द काफ मसल। वो काफ मसल भी लिया है क्योंकि काफ मसल से हमारी पिंडरी जो है वो बनती है। यहाँ पे है चित्र बताया है, दिस इज द काफ मसल्स। चलो आगे चलते हैं। थैंक यू। कालांतर प्राठर मर्म, ये कौन कौन से मर्म है? ये हमने पहले वक्षो मर्म दिखे थे, वो थे 8 मर्म। फिर आज हमने देखे सीमंत मर्म देखा, फिर हमने तल हृदय मर्म देखा, फिर हमने क्षिप्र मर्म देखा और हमने इंद्रवस्ती मर्म देखा। ऐसे 4 और मर्म हम कालांतर प्राणर मर्म के देखे हैं। कालांतर प्राणर मर्म में क्या होता है? यहाँ अग्नि और सोम गुण का प्राबल्य ज़्यादा होता है, इसलिए 15 या 20 दिन में उसकी मृत्यु होती है यदि उस मर्म स्थान पर आघात हो जाए तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। ओके।